तो हेलो अस्सलाम वालेकुम। यूपी का डिप्टी सीएम है केशव मौर्य किस तरह मदरसे को आतंकवादी बता रहे हैं और इन्हीं की आवाज़ में ओवैसी साहब भी जवाब दिए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख कर जाइएगा। इनका उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम जनाब मौर्य साहब केशव प्रसाद मौर्य है ना। हाँ, अब उन्होंने कहा कि सर पे टोपी पहनने वाले, लुंगी पहनने वाले, याद रखो ये जुल्म खत्म होगा, ये जुल्म खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, तुम खत्म हो गए, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा, तुम खत्म हो गए, तुम्हारा वजूद इस जमीन से अल्लाह मिटाएगा इंशाअल्लाह। तुम्हारा जुल्म हमारे हौसलों को, हमारे पैरों में डगमगाहट नहीं पैदा करेगा। तुम जितना जुल्म करोगे हमारे हौसले बढ़ते जाएंगे, तुम जितना दबाओगे उतना उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया और डट गए जमीन पर, अल्लाह उनकी फरिश्तों से मदद करता। तो तुम डट जाओ जमीन पर, तुम डट जाओ जमीन पर, हिम्मत मत हारो। जैसा कि किसी शायर ने अच्छा कहा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। मौर्य जी, आपका समाज मौर्य है, आप हमारे बारे में सोचना छोड़ दो। हम सर पे टोपी रखेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, हम दाढ़ी छोड़ेंगे, मगर आप अपनी बात करो। बाबा ने आपको स्टूल पे बिठा दिया, बाबा ने इनको स्टूल पे बिठा दिया। बताओ, आप अपने मौर्य समाज के जिम्मेदार लीडर हैं, एक ठाकुर ने आपको स्टूल पर बिठा दिया और हमको बोल रहे हैं टोपी लूंगी। पहले अपने बारे में सोच लो आप। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश के बारे में बाबा बहुत बोलते ही होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि नीति आयोग, मोदी की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि मेरठ में 21% लोग गरीब हैं, जिसमें गरीब में खाने को खाना नहीं है, स्कूल के लिए फीस नहीं है। यह नीति आयोग की रिपोर्ट है। अब कौन सा काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है? अच्छा, फिर नरेंद्र मोदी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बनारस गए तो अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने औरंगजेब और शिवाजी का नाम ले लिया। आपने सुना ना कि क्या कहा? शिवाजी का नाम लिया। मोदी जी, क्या आप जानते शिवाजी की तारीख को? पूछो इन संघ परिवार के लोगों से, क्या तुम जानते शिवाजी की तारीख को? ये बोलेंगे शिवाजी मुसलमानों का खिलाफ था। नहीं था शिवाजी दीवाने, शिवाजी मुसलमानों का खिलाफ नहीं था। शिवाजी, पूछो इन बीजेपी वालों से कि शिवाजी की नेवी का चीफ कौन था, उसके बहरिया का। शिवाजी के तोप का चीफ कौन था? शिवाजी के साथ आगरा के किला में कौन था? शिवाजी जब आगरा के किला से भाग रहे थे तो कौन मुसलमान जिसका बेटा मुगलों ने उसको किडनैप कर लिया, अपनी जान दे दिया? ये पूरे के पूरे मुसलमान थे शिवाजी के साथ। मगर नरेंद्र मोदी बोलेंगे शिवाजी। नरेंद्र मोदी, आप शिवाजी को जाने नहीं। शिवाजी के साथ आपको मालूम है एक मदारी मेहतर मुसलमान, इब्राहिम खान, दौलत खान, सिद्दी हिलाल, ये पूरे। और शिवाजी को एक सूफी बुजुर्ग से बहुत मोहब्बत थी, उसका नाम याकूब बाबा। मोदी जी, शिवाजी को अगर आप इतना मानते, बताओ आपके अतराफ में कौन मुसलमान है? कौन तुम्हारे अतराफ में मुसलमान है? तुम भारत के वजीर आजम हो, आप शिवाजी का नाम ले रहे हैं तो बताओ। मगर हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि क्या ज्ञानवापी ऐसा हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कह रहा था कि क्या मोदी सरकार ज्ञानवापी मस्जिद को खूबसूरत नहीं बना सकती? क्या दिल्ली के जामा मस्जिद की तारीखी मस्जिद जो आज
उसकी खस्ता हाल हो चुकी, उसकी तामीर नहीं कर सकती। जब सबका साथ, सबका विकास की बात होती है, तो क्या मथुरा में जो मस्जिद है उसकी अच्छा नहीं किया जा सकता? क्या अजमेर की दरगाह को खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भारत के वजीर आजम की पॉलिसी है। सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं, सिर्फ जबानी खर्च करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। यही मीरठ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया जुबैर अंसारी को गोली मारकर उनको हलाक कर दिया गया। 3 महीने से 4 महीने से ज्यादा हो गया और बीजेपी की सरकार और मीरठ की पुलिस कातिल को नहीं पकड़ सकी। क्यों नहीं पकड़ सकी? क्योंकि जुबैर अंसारी को जिन्होंने कत्ल किया, पुलिस और हुकूमत जानती है कि किसने जुबैर अंसारी को मारा। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपके पास, जैसा कि शौकत साहब ने कहा कि मुर्गी काटने पर मुकदमा, अब हर चीज पर मुकदमा। 20 दिसंबर 2019 को एनआरसी के खिलाफ एहतजाज हुआ। 5 लोगों पर गोली चलाकर उनको हलाक कर दिया गया। 26 लोगों पर एनएसए लगाया गया। हमारे अंसारी बरादरी के लोग अपने पावरलूम इंडस्ट्री के लिए एक फ्लैट रेट की बात कर रहे हैं, तो सरकार नहीं करना चाहती। आम रिटर्निंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि अमित शाह ने 2012 में मीरठ को आकर यह वादा किया था यहां के वकीलों से कि मीरठ में हाई कोर्ट की ब्रांच डाली जाएगी, बेंच डाला जाएगा। उसका भी वादा नहीं पूरा कर सके। बताइए आप, रुककर मीरठ में अमित शाह ने कहा था 2017 में कि यहां पर मीरठ में हाई कोर्ट की एक बेंच डाली जाएगी, वो भूल गए। हर एतबार से बीजेपी ने जो 5 साल का मौका उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको दिया, वो उसमें नाकाम साबित हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग आकर कहते रहेंगे कि वोट डालना है, यकीनन डालिए वोट, मगर आपको अब की बार अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है। आपको हिम्मत से और हौसले के साथ मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करना है। याद रखिए कि भारत हो या उत्तर प्रदेश हो, हम अपने मुल्क की जमहूरियत को उसी वक्त मजबूत करेंगे जब हम अपनी एक अलहदा सियासी लीडरशिप को पैदा करेंगे।